अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, बिल आखिर वही हुआ जिसका खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था, जिसका खदशा गुज़श्ता चंद माह से ज़ाहिर किया जा रहा था कि एक बहुत बड़ा क्लेश हो सकता है लद्दाख को लेकर हिंदुस्तान का और चाइना का। बिल्कुल ऐसी ही इतलात आ रही हैं। इस वक्त हिंदुस्तान ने अपनी फ़ौज को हाई अलर्ट कर दिया और इवन उनके आर्मी चीफ जो है वो लद्दाख पहुंच गए। पहली दफ़ा ये सारी चीज़ें देखने में आ रही हैं और ये भी पहली दफ़ा हो रहा है कि हिंदुस्तान अब प्रैक्टिकली पाकिस्तान को ये ब्लेम कर रहा है। पाकिस्तान की एयरफोर्स को ये इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि जितनी भी लेटेस्ट एडवांसमेंट हो रही है, जितनी भी जो चाइना अपनी डिप्लॉयमेंट्स कर रहा है, उसके पीछे पाकिस्तान एयर फोर्स का हाथ है। उसके पीछे पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से जो है वो ऑन बोर्ड है और अब वो ये इस बात का इंतजार करने लगे कि चलें जब सर्दियां आ जाएंगी तो शायद चाइना जो है वो सर्दियों में भाग जाए और सर्दियों का मुकाबला ना कर सके, तो हम सर्दियों में वो जगह जो चाइना हमसे छीन के ले गया हम उनको वापस करने में कामयाब हो जाएं। प्रैक्टिकली इस वक्त मैं आपको बताऊं जो लद्दाख से खबरें आ रही हैं वो किसी तरह भी हिंदुस्तान के हक में नहीं है। वो इतनी तशवीशनाक हैं कि आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये बहुत ही आइडियल टाइम है पाकिस्तान के पास कि वो इंटरवीन करें कश्मीर के इशू को लेके, चूँकि हिंदुस्तान प्रैक्टिकली टूट फूट का शिकार है कई एक जहतों में। किसी एक फील्ड की बात नहीं हो रही, किसी एक सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही। जितने भी इस वक्त फ्रंट ओपन है हिंदुस्तान के, चाहे वो कोरोना वायरस का फ्रंट हो, चाहे वो लद्दाख का फ्रंट हो, चाहे वो कश्मीर का फ्रंट हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का फ्रंट हो, तिब्बत के साथ हो, हिंदुस्तान को हर जगह पे पसपाई है। उसकी आपको मैं छोटी सी एग्जांपल बता दूं, अगर आप मोदी का जो यूट्यूब चैनल जिस पे वो मन की बात करते हैं उसकी वीडियोस देखें, उसकी वीडियोस के नीचे उसके लाइक और डिसलाइक्स देखें और उसके नीचे कमेंट्स देखें, आप यकीन माने आप वो जाके ज़रूर विजिट करें, आपको लग पता जाएगा कि किस तरह की जो उनकी नफ्सियाती सूरत हाल होगी हिंदुस्तान की। और एक वीडियो की जो है वो डिसलाइक्स जो है वो लाइक से ज़्यादा है। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो दूसरी दफ़ा की जो है वो मेजॉरिटी लेके आया था, जो एक नेशनलिज्म और एक नेशनलिस्ट अप्रोच का मालिक था, उसके साथ क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, आपको वहाँ से उनकी जो है वो नफ्सियाती हेल्थ का अंदाज़ा होगा कि इस वक्त हिंदुस्तान कितने बड़े बहरान का शिकार है। इस पर आप ज़रूर जाइएगा, मैं आपको पूरी प्रूफ के साथ एक दूसरी वीडियो करूँगा कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जो है वो चल क्या रहा है। लेकिन ये ज़रूर हुआ कि इस वक्त जो है जितनी भी एडवांसमेंट हो रही है चाइना की, उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान को दिया जा रहा है, पाकिस्तान की एयरफोर्स को दिया जा रहा है और हिंदुस्तान ये कह रहा है कि ये हमारे जितनी भी तबाही और परेशानी का सामना है, जितना कुछ चाइना कर रहा है, इसके सारे नक्शे, इसकी जितनी भी टेक्टिकल सपोर्ट है वो पाकिस्तान एयरफोर्स उसको दे रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी तरह से लद्दाख के मामले में जो है वो चाइना को सपोर्ट कर रही है, वरना चाइना की शायद इतनी बसात नहीं थी। बात ये इस हद तक है अब कि वो ये कहते हैं कि अब चूँकि हम बेबस हो चुके हैं, चाइना हमसे हर लिहाज से आगे है और तो हम जो है वो सर्दियों आने का इंतज़ार करते हैं। सर्दियों में शायद जो है वो चाइना बेबस हो जाए, शायद सर्दियों में जो है वो चाइना पीछे चला जाए। लेकिन इससे पहले मैंने आपको कुछ वीडियोज़ में बताया था कि चाइना की जो है वो तैयारी क्या है और चाइना किस तरह से जो है वो सर्दियों में अपनी तैयारी कर रही है। चाइना की जो ऑफिशियल है उनकी ये वीडियो है, उन्होंने इस वीडियो को जो है वो पोस्ट किया है। ये आपको मैं छोटे से इसके कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ कि ये चाइना की जो तैयारी है, यहाँ से आप देखें चाइना किस तरह से जो है वो सर्दियों के लिए अपनी फ़ौज की ट्रेनिंग दे रहा है। फ़ौज को ये 5600 मीटर अबाव जो है वो सी लेवल उसने अपनी फ़ौजों को ट्रेनिंग दी और ये किसी दूसरी जगह की ट्रेनिंग है। ये आपको इस बात से ये देखिए, ये चाइना की जो है वो तैयारी है जिसका हिंदुस्तान जो है वो ये कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि हम जो है वो सर्दियों में उनसे जगह छीन लें। ये बेशुमार भी इस तरह की वीडियो फुटेज आजकल चाइना अपनी जो ट्रेनिंग है उसकी वो जारी कर रहा है अपने मुख्तलिफ पेजेस पे। उसका जो है वो उसकी एक क्लियर इंडिकेशन है इस बात की कि चाइना जो है वो सर्दियों में भी इतना ही मुकाबला करने की इस्तेदाद रखता है। जिस तरह से वहाँ से चीज़ें आ रही हैं कि इतनी बुलंदी पे चाइना जो है वो इस वक्त बड़ा जमान है, चाइना की फ़ौजें बड़ा जमान है और चाइना वापस जाने का नाम नहीं ले रहा। चाइना की तैयारी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। ये सारी की सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि हिंदुस्तान किस हद तक पीछे चला गया हुआ है, हिंदुस्तान के अंदर कितनी जो है वो तखरीब है। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ बताऊँ कि जो 29 की शब हुआ है लद्दाख के अंदर वो बहुत कम बताया जा रहा है।
प्रैक्टिकली वो बहुत कम बताया जा रहा है। वो इतनी बड़ी गेम डाली है चाइना ने कि अब अमेरिका को ये जो है वो ये कहना पड़ रहा है, अमेरिका ये कहने पे मजबूर हो गया है कि जितना 29 की रात को कार्रवाई की है चाइना ने, वो सारी की सारी चाइना की प्रोवोकेशन थी। चाइना ने प्रोवोक किया हिंदुस्तान की फोर्सेस को। ये अमेरिका कह रहा है, पहली दफ़ा ये भी हो रहा है कि अमेरिका अब जो है वो इसमें आपने अपना मौक़िफ़ बयान कर रहा है। वो बिल्कुल ऐसी बात है, जब मैं ये न्यूज़ में देख रहा था तो मुझे वो नदीम अफजल चंद साहब की वो बात याद आई जिसमें वो कहते हैं कि ये नवाज शरीफ की जो तस्वीर है ये पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को जो है वो उंगल देने वाली बात है। तो चाइना ने उंगल दी है हिंदुस्तान को कि ये कुछ ऐसी हरकत करें और वो चाइना इस पर चढ़ दौड़े। प्रैक्टिकली ये अमेरिका अब कह रहा है, ये कोई हिंदुस्तान नहीं कह रहा या चाइना या कोई तीसरा कोई और फरीक नहीं कह रहा, वो अमेरिका जो खुद सबसे बड़ा राइवल है इस वक्त चाइना का। ये सूरत हाल जो हिंदुस्तान के अंदर डेवलप हो चुकी है वो इसलिए भी ख़तरनाक है कि इस वक्त हिंदुस्तान कोरोना के एतबार से आप देखें, मईशत के एतबार से देखें, जितने भी उसके बॉर्डर फ्रंट हैं उनके एतबार से देखें। और मेरी इससे जो मैंने पहले वीडियो की थी जिसमें हिंदुस्तान का मीडिया आप खुद ये कहता है कि हमें चारों तरफ से जो है वो चाइना ने घेर लिया है, चारों अरुणाचल प्रदेश तक, लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक जो है वो उन्होंने हमें घेर कर रखा है। वो और यही वजह है कि उनको हंगामी तौर पर हिंदुस्तान की फ़ौज को जो है वो हाई अलर्ट जो है वो जारी करना पड़ा है। उन्होंने अपनी बहुत सारी जो फ़ौज है उसको उन्होंने डिप्लॉय किया है, उनको मूव किया उन्होंने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की जानिब। उन्होंने अपनी नई जो है वो कुछ इंस्टॉलमेंट्स जो है वो वहाँ उन पर काम शुरू किया और हाई अलर्ट रखा है कि किसी वक्त भी अरुणाचल प्रदेश और इन खित्तों में जो है वो चाइना इंटरवीन कर सकता है बाय फोर्स। और यही वजह कि हिंदुस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो भी इस वक्त लद्दाख पहुंच चुके हुए हैं। उनको क्लियर कट जो है वो अंदाजा, चूँकि न्यूज़ इसलिए नहीं आ रही है कि आपको इनका पता है कि चाइना जो है वो बड़ी क्लोज सोसाइटी और वो अपनी इस तरह की चीज़ें नहीं आउट करते, लेकिन ये भी जो है वो देखने में आ रहा है कि दोनों फरीक जो है वो एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं कि चाइना कह रहा है कि इंडिया ने इंटरवीन किया और इंडिया कह रहा है चाइना ने इंटरवीन किया, और इंडिया के पास सिवाय ये कहने के कि चाइना ने इंटरवीन किया और कुछ भी नहीं है। जबकि चाइना आप देखें उन्होंने उनके 20 बंदे मारे और ये भी रिपोर्ट आ रही है कि एक बंदा उन्होंने मजीद मारा जो तिब्बत का था बेचारा, उसको हिंदुस्तान ने अपनी फ़ौज में लगा के आगे रखा हुआ था। ये ज़रूर है कि तिब्बत की चाइना के साथ क्लेश हैं, लेकिन वो भी किसी भी हक में, किसी भी तौर पे जो है वो हिंदुस्तान के हक में इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो इस वक्त हिंदुस्तान की जो सूरत हाल है वो तीनों बॉर्डर्स पे, वो चाइना के साथ, वो तिब्बत भूटान का इशू हो, वो बांग्लादेश का इशू हो, नेपाल का इशू हो, वो कश्मीर का इशू हो, हर जगह पे हिंदुस्तान की जो है वो सुबकी हो रही है। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही आइडियल टाइम है कि एक वीक हिंदुस्तान पे जो है वो कश्मीर के लिए आप अपना जो है वो उसके लिए आप ज़रूर अटेम्प्ट करें, आप कर सकते हैं, चूँकि हिंदुस्तान इस वक्त बेबस हो चुका है हर एतबार से। साइकोलॉजिकली आपको मैंने उनका कहा जैसे आप उनकी चीज़ें चेक करें आपको पता चल जाएगा। और अमेरिका अब ये कहने पे मजबूर हो रहा है कि चाइना चूँकि हर जगह पहल करता है, चाइना के हवाले से जो है वो हमें खदशा कि ये सब कुछ चाइना ने किया होगा। चाइना की जो इस खित्ते के लिए पॉलिसी है, जो इस खित्ते के लिए अज़ायम है और उसके जो अगले मंसूबे हैं, उनको अगर हम देख के ये बात करें तो ये बात बहुत वाज़ेह है कि चाइना वापस नहीं जाएगा। चाइना किसी सूरत भी लद्दाख को विड्रॉ नहीं करेगा। चाइना के अगले जो मंसूबे हैं वो उसके साथ मशरूत हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो रेड अलर्ट है वो भी इस बात की गमाजी करता है कि हिंदुस्तान को इदराक हो चुका हुआ है कि लद्दाख उनके हाथ से निकल चुका है। अब अरुणाचल प्रदेश में जो है वो कोई चाइनी अगर कोई गेम डाल देते हैं तो उसको कैसे रोका जाए। फिर एक और जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि एक क्वाड के नाम से एक अलायंस बनाया जा रहा है नेटो की तर्ज का, चाइना को कंटेन करने के लिए, जिसमें यूएस है, जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है। इनकी सिक्योरिटी और इनकी इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो उसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है ताकि चाइना को जो है वो कंटेन किया जा सके। लेकिन वहीं पे ये आज की ही खबर है कि चाइना के हवाले से ये आ रहा है कि चाइना इस वक्त दुनिया की लीडिंग नेवी का हामिल होने जा रहा है। चाइना इस वक्त अपनी नेवी को बिल्ड कर रहा है और अपने जो चाइना के J-20 हैं वो सबसे बड़ा इस वक्त थ्रेट बन चुके हैं इस पूरे रीजन में हिंदुस्तान के लिए। जो हिंदुस्तान जो है वो 5
राफेल को लेकर जो है वो बहुत जश्न मना रहा था। राफेल के हवाले से मुझे एक और बात याद आई कि अब जिस जगह पे इन्होंने राफेल को लैंड करवा के रखा हुआ है वहाँ कबूतरों तक को उड़ाने की इजाज़त नहीं है कि कोई कबूतर राफेल से टच हो जाएगा तो इनके लिए सुबकी का सबब बनेगा। लेकिन वैसे मेरा अपना ये ज़ाती मानना है कि यही राफेल जिस तरह उनका MiG-20 वो गिरा था कश्मीर में, उससे बड़ा अपसेट होगा इस राफेल का। ये राफेल हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सबब बनेगा। ये बात आप मेरी याद रखना, ज़रूर ऐसा होगा। तो ये पता नहीं मेरा दिल क्यों कह रहे। बहरहाल ये सूरत हाल लद्दाख की है। उनके आर्मी चीफ वहाँ पहुँच चुके हुए और उनको इस बात का इदराक है कि बहुत बड़ी कोई गेम जो है वो कोई बहुत बड़ा मार्का सजने वाला है। पाकिस्तान में इसके लिए एक बहुत सबक है कश्मीर के हवाले से। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफिज़।